Assalamualaikum. Today in English 3 the topic is application or business letter writing. So we will see what are the essential parts and the non-essential parts in business letter or application. Let's see first what is application or a business letter. A letter of application or business letter is a way through which the applicant tries to convey message as per one's purpose. अब एप्लीकेशन या बिजनेस लेटर क्या होता है कि एक ऐसी एक राइटिंग एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप कोई भी जो एप्लीकेंट होगा जो कि एप्लीकेशन लिख रहा होगा या बिजनेस लेटर लिख रहा होगा वो अपना एक मैसेज जो भी वो कन्वे करना चाह रहा है उसका जो पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी उसका मैसेज होगा वो उसके थ्रू पहुंचाएगा अपना मैसेज. A business letter must convey a writer's thoughts, ideas, wishes, orders, and opinions according to his or her particular purpose, clearly, concisely, correctly, and in an interesting manner. अब जब भी आप बिजनेस लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो जो लेटर है उसमें आपके जो भी आपके कंसर्न आपके जो भी आपके पर्पस हैं वो आप क्लियरली उसमें जो वो लिखे होने चाहिए करेक्ट हों और कंसाइज हों लाइक वो मुख्तसर होने चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में वो लिखे होने चाहिए. So there are following parts the business letter consists upon. So a business letter consists upon two parts. Basically these are essential parts and non-essential parts. Firstly we will see what are the essential parts. Essential parts include heading letterhead, inside address, salutation, then main body, complimentary clause and signature area. अब we देखते हैं कि heading क्या है. The number one point is heading. So letterhead name of the firm and its full postal address, name of department, telephone और fax और telex number. इसमें आपकी URL जो URL होती है ये भी इसमें email की जो भी है वो भी लेकिन optional होती है. आप इसमें ऐड कर सकते हैं. डायरेक्टर का नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है या ट्रेडमार्क या फर्म स्टार्टिंग डेट भी हो सकती है. इसकी एग्जाम्पल आपके पास गिवन है. ये लाइक अगर कोई भी कंपनी आपका जो वो कंपनी का नाम जो नाम होगा वो यहाँ पे आएगा. इसके आगे आपका एड्रेस होगा, फिर उसका ईमेल है, कॉन्टैक्ट है उसकी यूआरएल जो उसकी वेबसाइट का एड्रेस है वो है, फ़ोन नंबर और फैक्स है और इसकी स्टार्टिंग डेट है. इस तरह से आप इसकी हेडिंग ऐड करेंगे. लाइक अगर हम इसको थोड़ा सैम्पल देखें हम इसको तो हेडिंग आएगी, देन लेटर हेड होगा या डेट होगी इसके साथ और इसके साथ बिजनेस नेम, उसका जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा और उसका लोगो इस तरह से ये आएगा. देन इनसाइड एड्रेस. अब इनसाइड एड्रेस में नेम ऑफ एड्रेस ही होगा जो भी जो लिखने वाला है उसका एड्रेस होगा. टाइटल के साथ एड्रेस ऑफ रिसीवर होगा, उसका जो एड्रेस ही होगा पहले, फिर रिसीवर होगा, फिर उसका एग्जाम्पल आप जो है आपको गिवन है वो इस तरह से हम दे देंगे. जो भी इसका वो है उसका अपना एड्रेस देना है, इसके साथ में जो भी उसका नाम है वो करके उसके पोस्ट मेंशन करके अपनी वो आपने इसमें सेंड कर देनी है. देन कम सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज सैल्यूटेशन. अब इसमें आपको जो स्टार्टिंग में उसको जो है आप उनके जो जिनको भी आप एड्रेस कर रहे हैं उनको ग्रीट करेंगे और फिर आपकी क्लोजिंग है और इसमें आपका कॉन्टेक्स्ट भी बताया गया है साथ में. आपको सैम्पल आपको जैसे मैंने इसमें टेबल बना दिया हुआ है. डियर सर, मैडम और सर्स और नेम नॉट यूज ना, यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किए जाएंगे जब आप फॉर्मल सिचुएशन में होंगे. और इसकी क्लोजिंग होगी आपके योर्स फेथफुली. और कॉन्टेक्ट्स है फॉर्मल सिचुएशंस, रेसिपेंट नोट पर्सनली नोन, रेसिपेंट सीनियर इन ईयर्स और पोजीशन. ठीक है, इसको सबको आपने गो थ्रू कर लेना है. आपके जो है जो डिफरेंट टाइप के जो आपके जो लेटर्स होंगे उनको उसी तरह से वो जो उनका जो स्टार्टिंग रेटिंग है और उनके जो साइनिंग ऑफ है वो उसी तरह से वो वेरी कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट्स एंड योर बिजनेस लेटर टाइप. देन कम्स द मेन बॉडी. मेन बॉडी में आपने जो भी आपका पर्पस होता है जिस कंसर्न से आपने राइट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन, आपने उसमें वो ऐड करना होता है. अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि आपने जब जो आपको मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड्स बताई थी आपको सैल्यूटेशन और इसका जो क्लोज सैल्यूटेशन है इसके बीच में आपके जो है मेन बॉडी आएगी. मेन बॉडी के बाद जो है आपका क्लोजिंग आएगा. क्लोजिंग के बाद में आपका सिग्नेचर एरिया जो है वो आएगा. सिग्नेचर एरिया जो है उसमें आपने पहले साइन करने हैं, उसके बाद आपने नेम मेंशन करना है, उसके बाद जो भी डेजिग्नेशन होगा वो आपने मेंशन करना है. सो एग्जांपल इज गिवन. यहाँ पे आप साइन करेंगे, देन नेम आएगा और देन जो भी आपकी डेजिग्नेशन होगी वो यहाँ पे आप राइट करेंगे.
Then comes the non-essential parts of business letter. So these are 10 in number. So firstly, here is addressee notation, then reference number, mailing notation, reference initial, attention line, subject line, enclosure, copy notation, postscript, and second page heading. Firstly, we will see what is addressee notation. Addressee notation is basically written to make the readership of the letter restricted. किसको कौन लोग जो हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, कौन कहाँ तक किन लोगों तक ये जस्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऐड की गई है. It is written 2 lines above inside address. It is written in capital letters. अब इसमें जैसे हमने यहाँ पर आपको लिख दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, पर्सनल है, या कि इसको आपने फॉरवर्ड करना है, जो भी आपका है वो आप इसमें ऐड कर देंगे. Then comes रेफरेंस नंबर. रेफरेंस नंबर इज़ अकाउंट नंबर, फाइल नंबर और केस नंबर. अब कोई भी बात अगर कोई भी जो है वो लिख रहा है किसी भी जो अगर बिजनेस लेटर है, कोई भी एम्प्लॉय लिख रहा है अपने बॉस को या कंपनी को, तो उसमें ऐड करेगा वो. ये आपके बिजनेस लेटर का कोई रेफरेंस नंबर या उसको एक जो है कोई अकाउंट नंबर या कोई भी जो का केस नंबर है उसको ऐड करने के लिए भी होता है. इट हेल्प टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस लेटर. लाइक अगर आपने बहुत से कोई बिजनेस लेटर लिखे होंगे तो एक उसका जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपको जो है हेल्प करेगा. आपको अगर लेटर आपको अगर चाहिए होगा कि यहाँ कहीं और आपने इसको रेफ़र फॉरवर्ड करना हो तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा. Then number 3 is mailing notation. So whenever letter is sent by special or extraordinary means such as special delivery, certified or registered mail, then we write mailing notation. अब आप इसमें mailing notation भी जो है वो ऐड करते हैं अगर आपने इसको किसी स्पेशल डिलीवरी रजिस्टर्ड मेल के थ्रू आपने इसको सेंड किया होगा. A small caption by registered post by UMS by TCS जो है वो जो आपने यहाँ बाय हैंड जो है जो भी आपने किया हुआ उसका जो आपने उसको मेंशन कर देना होता है. ऑन टॉप ऑफ लेटर 2 स्पेसेस बिलो द डेट लाइन. जहाँ पर डेट लाइन होती है उससे 2 स्पेसेस जो है थोड़ा सा नीचे करके डबल स्पेस बिफोर द इनसाइड एड्रेस और बिलो द लास्ट नोटेशन इज मेड टू गिव इंपॉर्टेंस टू लेटर सो रीडर रियलाइज इट. अगर आपने अर्जेंट इसको भेजा है, आपने TCS करवाया है, तो उसको जो रीडर जो उसको रियलाइज़ कर सके कि इसकी अर्जेंसी का कि वो कितना इंपॉर्टेंट लेटर है. देन कम्स रेफरेंस इनिशियल. समटाइम्स द राइटर एंड द साइनर ऑफ अ लेटर आर डिफरेंट सिग्नेचर पीपल. अब उसमें जो राइटर है वो कोई और है और जो साइन कर रहा है वो कोई और है बिजनेस लेटर का, तो उसमें 2 डिफरेंट पीपल के जो सिग्नेचर हैं वो उसमें ऐड होंगे. तो उसको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से उसमें ऐड कर देंगे. एटलीस्ट द फाइल कॉपी ऑफ अ लेटर शुड बियर बोथ देयर इनिशियल एंड एज वेल एज द टाइपिस्ट. अब इसमें क्या होना चाहिए, आपको जिसने भी जो उसका मेन पर्सन है उसका नाम भी होना चाहिए, उसके साथ आपको जो टाइपिस्ट है अगर आपने जो है तो उसका भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. सो एग्जांपल इज हियर सिंसियरली उमर तलाल मैनेजर है जैसे, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसके साथ आपने उसके इनिशियल ऐड कर दिए और साथ में आपने बता दिया कि ये जो है आपका जो है वो मैनेजर है या उसके जो भी प्रोसेस या टाइपिस्ट है या जिसने भी ये उसके साथ ये राइट किया है उसका ऐड हम कर देंगे. At number 5 we have attention line. So when you want to direct a letter to a specific person or a department in an organization you can use an attention line. अब इसमें आपने क्या करना होता है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने इंडिकेट करना है तो उसके लिए आप अटेंशन लाइन जो है वो आप उसमें ऐड करोगे. इट्स प्लेसमेंट इज़ नॉर्मली बिटवीन द इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन विद द ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर इट. अब ये कहाँ पर आपने लिखना है, जहाँ पे इनसाइड एड्रेस आएगा और उसके बाद जो सैल्यूटेशन जो आपको मैंने बताई थी उसके बीच में आपने इसको लिखना है with the blank line before and after it. Normally it is flushed with the left margin although it may be centered. इसको आप इसमें जो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं या फिर आप इसको लेफ्ट मार्जिन लाइन में भी रख सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर लाइक अब राजा, यहाँ पर ऐसे कोई भी नाम हम इसमें मेंशन कर देते हैं. Number 6 here is subject line. So subject line helps tell your reader at a glance what your letter is about. जो subject line होती है बेसिकली ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन या बिजनेस लेटर है वो किसके अबाउट है, आपका कंसर्न बेसिकली है क्या. इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइलिंग. इट मे और मे नॉट इंक्लूड द वर्ड सब्जेक्ट. इसमें ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो वर्ड या इसके बगैर भी, जैसे उसको जो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो उसको बगैर सब्जेक्ट की हेडिंग दिए अभी आप उसको लिख सकते हैं. It is normally placed on the second line below the salutation and centered. It may be capital and lowercase or just capital and also underlined. अब इसमें जो है डिफरेंट जो इसमें जो है